दोस्तों आइए एक छोटा सा कहानी सुनाते हैं। दर्द के दर्द क्या होता है कि दर्द से आदमी के शरीर का हिस्से कमज़ोर हो जाता है। कोई के याद में या कोई के तकलीफ है या कोई बात का टेंशन लेके कि एक आदमी था, भिखारी था। वो रोज़ भीख मांगता था और रोड पर मांगते चलता था। एक दिन राजा साहब हाथी पर सवार होके आ रहे थे और भिखारी के मिस्टेक से कटोरा गिर गया हाथ से नीचे और राजा साहब नहीं देखे और अपना आगे नहीं बढ़ने के लिए चल दिए। कैसी भिखारी का किया कि पूंछ धर के हाथी के और लटक गया, तो हिलने नहीं दिया पूंछ हाथी के। अब हाथी तो हिल नहीं रहा है, तो राजा साहब पीछे घूर के देखे तो देख रहे हैं तो भिखारी है लटकल, तो पूंछ धर के। तो बोले कि इतना पहलवान भिखारी तुम यहाँ क्या कर रहे हो, भीख कैसे मांग रहे हो? इतना पहलवान के तो मेरा राज दरबार में रहना चाहिए कि वहाँ ऐसा पहलवान की ज़रूरी है। यहाँ का ज़रूरी है? चलो तुम कल से मेरे साथ, आज से चलो अब मेरे घर रहना। सुबह उठ के खाली तुमको 4 बजे उठ के दिया दिखा देना है और आरती में खड़ा रहना है, पूजा पाठ के खाली काम में रहना है और 4 बजे लेकिन उठ जाना है और शाम के 4 बजे से शुरू हो जाना है दिया दिखाने के लिए। और खाने पीने के लिए वहाँ अच्छा व्यवहार मिलेगा, पकवान। तो राजा साहब बोले तो भिखारी बोला कि ठीक है चलिए हम चलते हैं। अब वो गया तो उसको चल रहा था इसी व्यवस्था अच्छा से 2 दिन 3 दिन, लेकिन वो रोज़ सांझ के सोता कि हमको सोच के सोता कि आज सुबह हमें 4 बजे उठना है और फिर शाम के दिन भर सोचता कि हमें 4 बजे रेडी हो जाना है। अब इसी बात में 2 दिन बाद एक राजा साहब दूसरे मिलने आ गए राजा साहब से। तो राजा साहब के बातों बात में निकल गया कि मेरे ये थी पहरेदार लोग के कहा मेरे राज्य में तो भिखारी भी इतना पहलवान है कि हाथी को हिलने नहीं देते हैं। तो राजा साहब बोले कि हम भी अपना आँख से देखेंगे तब ना विश्वास करेंगे कि तेरे राज्य में इतना पहलवान भिखारी है कि हमको हाथी के साथ मुकाबला कराइए। राजा साहब बोले कि ठीक है करा देंगे। भिखारी के राजा साहब बोले कि आज मेरी नाक कटाने की बात है, तुम ख्याल रखना और उसको पूंछ धर लेना हाथी की, हिलने मत देना। राजा साहब बोले कि भिखारी बोला कि ठीक है बोलवाइए हाथी के। हाथी आया, भिखारी धरा हाथी के, तो उस बात उल्टा हो गया कि भिखारी हाथी के साथ खिंचाई जाने लगा, कुछ दूर तक खींचा के चल गया हाथी साथे। राजा साहब हंसने लगे और बोले कि यही भिखारी है तेरे पहलवाने का शेख। तो खिसिया के राजा साहब डांटे कि भिखारी तुम जिस दिन सूखा रूखा रोटी व छूछे भात खाता था, भीख मांग के खाता था, उस दिन तुमको पास इतना ताकत था कि मेरा हाथी की हिलने नहीं देता था, और आज तेरे पास मैं 12 प्रकार के भोजन खिलाता हूँ, हर चीज़ सुख सुविधा रखता हूँ, तब पर में भी तू इतना कमज़ोर कैसे हो गया कि तुमसे वो हाथी की पूँछ नहीं धराया, हिला नहीं, हिंचाइले चल गया। तो बोल रहा है कि राजा साहब हमको खाने पीने रहे थे लेकिन हम बिंदास रहे थे, हमको कोई टेंशन नहीं था, कुछ प्रकार के हमको टेंशन नहीं था, लेकिन यहाँ खा रहे हैं पी रहे हैं अच्छा सो रहे हैं, लेकिन तपन में भी हमको टेंशन है कि हमको 4 बजे उठना है, शाम के 4 बजे रेडी हो जाना है। यही टेंशन हमारी ताकत को भी खा गया है। तो सच में दोस्त ऐसी होता है इंसान के भी, हर आदमी कैसे होता है कि टेंशन लेकर आदमी रात में सोचता है, जानता है कि टेंशन से कुछ होना जाने नहीं है, लेकिन तपर में भी टेंशन ले लेता है कोई बात की, दर्द वाला बात की। तो यही समस्या रहता है दोस्तों। हर हर महादेव जी। कहानी कैसा लगा बताइए।